नाथाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवान् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं रजतापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने।
गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमरो मां शारदे, मेरे कंठ में करो प्रवेश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए, नासत विघ्न श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नर्मदा मैया की। सर्वप्रथम इस स्थान के अधिष्ठाता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कि जिनके स्थान का हम अवलंब लेकर के स्थान का उनके सहारा लेकर के उनके प्रांगण में विराजमान है, उनको कोटि कोटि वंदन है। एवं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान को कोटि कोटि वंदन है। एवं घटघटवासी कैलाशी भूत भावन भोलेनाथ को वंदन, जो जगत गुरु हैं, श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं, ऐसे भवानी शंकर को कोटि कोटि वंदन। एवं जो अपनी अविरल धारा से गुंजन करती हुई मधुर ध्वनि से जो प्रवाह होती हुई बह रही हैं, ऐसी मेकल सुता और रुद्र तनया मां नर्मदा को कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। एवं हमारे यज्ञकर्ता बाल ब्रह्मचारी परम पूज्य संतम प्रवर शिरोमणि श्री कृष्ण मुरारी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। एवं हमारे इस स्थान के चरण सेवक जो हैं हनुमान जी महाराज के चरणों में, उन पंडा जी को भी हृदय से आभार ज्ञापन। एवं हमारे इस कथा के आधारभूत हमारे श्री डोंगर सिंह जी दानी भैया, इनको भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि से आशीर्वाद है। एवं इस कथा प्रांगण में बैठे हुए एवं दूर दराज जितने भी श्रोता इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके हृदय में बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। हमारे याज्ञिक समस्त विप्र प्रवण उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। और हमारी कथा को सरस बनाने वाले हमारे सभी संगीतज्ञ लोग, इनका भी हृदय से हमारा आभार है कि आप जो है एक सरसता से कथा को सुगम बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। एवं हमारे MP या ST कौनी साउंड वाले भैया हैं हर्षजी तिवारी, इनका बहुत बहुत आभार है कि ये विगत वर्षों से हमें निरंतर सेवा प्रदान करा रहे हैं।
निस्वार्थ भाव से हर्षित भैया का समर्पण रहता है और पूरा समर्पण भाव से ही वो यहाँ सेवा देते हैं और अपने इन साउंड के द्वारा हम सबको जो लाभ पहुंचा रहे हैं, तो सभी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कथा की दिव्यता यहां आकर के अद्भुत हो जाती है। कहां कोई भोजन स्वादिष्ट है, अच्छा भोजन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भोजन कितना अच्छा होता है और भोजन को परोसने वाला बर्तन यदि श्रेष्ठ होता है तो भोजन की भावनाएं बदल जाती है। भोजन वही है। हमारे घर में हमने अतिथियों को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, मेहमान देवता भी पधारे हैं। अतिथि देवो भव है ना, इसलिए मेहमान को देव कहना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? देवता है। और उनको हम भोजन यदि जमीन में रख के खिलाएं तो शुद्ध घृत के द्वारा आपने भोजन बनाया, अच्छी खीर बनाई, मालपुआ बनाए, पकौड़ी बनाई, जलेबी बनाई, कचौड़ी बनाई, बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान बनाया है। तो जलेबी, कचौड़ी, मंगोड़ी, बर्फी का नाम सुन के थोड़ा पानी मत लाइएगा जीभ में। ये सब की याद ही आ जाती है ना कि हाँ हाँ, अरे शुद्ध घी के तो मालपुए हो, चाहे खीर हो अच्छी बने, और पूड़ी पकौड़ी बड़ा मजा देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सुंदर भोजन है, यदि परोस जमीन में दिया जाए तो क्या वो अपना स्वाद देता है? और मजा, भोजन वही है लेकिन क्या है, भावना बदल जाएगी, मजा नहीं आएगा। उसी भोजन को हम पत्तल में दे दें तो थोड़ा सा अंतर होगा। भोजन श्रेष्ठ है, सारी चीजें पत्तल में दिया हुआ है। कदाचित आपके ज्यादा कोई सन्निकट व्यक्ति हैं, कोई बहुत हृदय के लगे हुए हैं, तो एक बार खलेगा कि यार घर पे इसके आए थे, ज्यादा मेहमान भी नहीं है, तो ये भोजन इसने हमें पत्तल में दिया है, क्या हमसे कुछ दोष पालता है? तुरंत मन में बात दौड़ेगी। ये हमें किसी किया जाए, हमारे यहाँ कोई आया हमें किसी किया जाए, दोनों तरफ से सोचिए। और वही भोजन अच्छी सुंदर थाली में दीजिए, बढ़िया कटोरियां सजा करके, बढ़िया आसन बिछा करके, सुंदर सुंदर वही पकवान उसमें सजा करके तब दीजिए, तो पत्तल की अपेक्षा और महत्व बढ़ जाता है। आजकल बड़े बड़े होटल्स वगैरह सब रहते हैं, उनमें वही भोजन को, एक हैवी होटल में खास पता चला था, वो उस होटल में चांदी के थाल में भोजन दिया जाता है, चांदी की कटोरियों में। भोजन वही है, पात्र अच्छा है, कीमत उस भोजन की बढ़ जाती है। उसी भोजन की कीमत बढ़ गई क्योंकि पात्र है, बैठने की व्यवस्था है, सारी अच्छी चीजें हैं, मूल्य अधिक हो गए। आप लोग कह रहे हैं गुरुजी ये आप क्या भोजन की बात बता रहे हैं, और जो इनका व्रत हो या ज्यादा तेज भूख लगी हो तो मन दौड़ जाए। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि ये जो कथा सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग, कथा है, वही कथा हम अगर अपने घर में बैठ के कर ले तो वो आनंद नहीं आएगा। आएगा आनंद, अच्छा लगेगा, कथा सरस है, सुंदर है, पावनी है, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वही जाकर के उस तीर्थ क्षेत्र में जाइए तो उस कथा का आनंद बढ़ जाएगा।
पात्र अच्छा हो गया, स्थान अच्छा हो गया। तो हमारा तात्पर्य ही यही है कि इस कथा को हम दिव्य तीर्थ क्षेत्र में श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, मां नर्मदा के समीप में बैठे हुए हैं। आज इस भोजन की, इस कथा की जो दिव्यता है अति श्रेष्ठ हो गई, चीज बड़ी है। इसलिए उस कथा जो हमें प्राप्त हुई है, ये कथा हमें जीवन में आनंददायी बन जाए। कोई कोई समय जीवन का ऐसा व्यतीत होता है कि हमें जीवन में वो दिन भुलाए नहीं भूलता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई समय होते हैं कि अरे भैया फला दिन देखो मैं ऐसा परेशान हुआ, सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, दिन ही शायद मनोज था, परेशान भी हुआ, भोजन प्रसाद भी नहीं मिला और धन का भी व्यय हो गया। किसी किसी के जीवन में रहता है कि भैया क्या अच्छा संयोग था, अरे क्या आनंद आया था, सारा पूरा परिवार हम लोग एकत्रित हुए, क्या तीर्थ की यात्रा हुई, क्या नर्मदा या गंगा का स्नान हुआ, क्या बढ़िया दर्शन हुए। वो दिन भी नहीं भूलता। इसका तात्पर्य जीवन तो वही है, दिन यादगार बन जाता है। तो इसीलिए जो दिन आपको हमें प्राप्त हुआ है कथा का, ये दिन हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, कुछ ऐसी दिव्यता दे दे कि हमारा जीवन बदल जाए। कथा में बहुत सतर्क होकर बैठना चाहिए, कि भगवान की कौन सी करुणा में दृष्टि हो जाए तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन बदल जाए। इस प्रांगण में बहुत लोग होंगे, आसपास भी बहुत लोग हैं, लेकिन प्रांगण में बहुत कम आ पाए हैं। जितने भी प्रांगण में हैं, इस कथा पांडाल में कम आ पाए हैं। और इस कथा पांडाल में जो आकर के अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र चित्त करके जो सुन रहे होंगे वो भी कम है यही, लेकिन सोच रहे हो कि अरे हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, हम आ गए कि हमारी बहू ऐसा ना हो कि घर में इधर उधर कुछ कर दे, वहां फला जगह पैसा भी रखे, आज तो ताला भी नहीं मार पाए हैं। या भैया सोचे कि अरे आ गए हैं और अभी खेती का समय, क्योंकि मन बड़ा है ना। भगवान कृष्ण ने कहा है चंद्र चला ये मना कृष्ण। अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसलिए मन को बहुत ध्यान रखिए कहीं भागे ना। भागता जरूर है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन लौट के यहीं आ जाए ये बड़ी बात है। इसको लाना है, आदत डलेगी इसकी। तो इसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन कथा में लग जाए, इसके लिए हम मारेवा से प्रार्थना करते हैं। माँ का भजन करेंगे कि माँ, भजन इसलिए तो पहले किया जाता है कि हम जिसके लिए बैठ रहे हैं वो हमारा कार्य निर्विघ्न हो। आइए सभी लोग श्रद्धा के साथ में सभी लोग बोलिए और तालियां बजाते हुए भगवती का कीर्तन करेंगे। नमो नर्मदे मां